इस आदमी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा कटवाया और उसे तराश कर एक पुतला बना लिया। जब वो उसे घर लाया तो उसकी पत्नी ने उस लकड़ी के बच्चे को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन रात होते ही एक चमत्कार हुआ। वो लकड़ी का पुतला अचानक जिंदा हो गया। जब उसने माँ कहकर आवाज लगाई तो ये औरत घबरा गई। अगली सुबह गांव के पादरी ने उस अनोखे लड़के का नाम पीटर रख दिया। देखते ही देखते पीटर बड़ा हो गया। एक दिन उसने इस आदमी से 8 सोने के सिक्के मांगे। पिता ने अपना संदूक खोल दिया और पीटर ने सिक्के लेकर एक लोहार की दुकान से अपनी पहली जादुई और जंग लगी तलवार खरीद ली। अगले दिन पीटर अपने पिता को बाजार ले गया, जहां एक चुनौती चल रही थी। जो कोई भी सोने की जंजीर से बंधे बैलों को आज़ाद करता, वो उनका मालिक बन जाता। पीटर ने अपनी जादुई तलवार घुमाई और पलक झपकते ही जंजीर काट दी। बैलों के मालिक ने बताया कि ये बैल घास नहीं बल्कि जलता हुआ कोयला खाते हैं। पीटर उन्हें घर लाया और कोयला खिलाया। कुछ ही देर में दोनों बैल अलग अलग दिशाओं में भाग गए। पीटर ने अपने पिता को कुछ चेतावनी भरे संकेत दिए। उसने कहा कि जिस दिन झरना खून में बदल जाए, समझ लेना कि मेरा अंत हो गया है। इतना कहकर वो 12 देशों की यात्रा पर निकल पड़ा। अंत में वो 12वें राजा के महल पहुंचा और वहां बिना वेतन के सिर्फ खाने के बदले काम करने लगा। जल्द ही महल की राजकुमारी को पीटर से प्यार हो गया और राजा भी शादी के लिए मान गया। लेकिन तभी राजा को एक धमकी भरा खत मिला। दुश्मन सेना हमला करने वाली थी। ये सुनते ही पीटर अकेला ही युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। उसने अपनी तलवार से सैकड़ों सैनिकों को ढेर कर दिया, लेकिन अंत में वो खुद एक गड्ढे में गिरकर वीर गति को प्राप्त हुआ। घर पर उसी समय झरना लाल हो गया। ये आदमी सब समझ गया और तुरंत अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। तभी आसमान से वही दोनों जादुई बैल उतरे और उन्होंने जमीन खोदकर पीटर के शरीर को बाहर निकाला। पीटर का सिर शरीर से अलग हो चुका था और उसमें कोई प्राण नहीं बचे थे, मगर उन वफादार बैलों ने अपने सींगों के जादू से पीटर के शरीर को जोड़ा और उसमें दोबारा जान फूंक दी। अंत में राजा ने अपनी बेटी और पूरा सिंहासन उस बहादुर पीटर को सौंप दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।